डिस्क्लेमर, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है और हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको दिलचस्प कहानियां सुनाना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का शानदार एपिसोड। एक तलवार, ड्रैगन को काट दो। मेडिसिन गॉड वैली के अंदर आयान ने एक ही तलवार से ड्रैगन को काट डाला, वीरता से भरा, एक देवता की तरह। उनके अजेय आसन ने उपस्थित सभी लोगों को अभूतपूर्व दृश्य प्रभाव और आत्मा को झकझोर दिया। यहां तक कि कई सालों तक मुझे डर है कि वे अपने सामने के दृश्य को नहीं भूल पाएंगे। दूसरी तरफ बैजनाथ और मेडिसिन वैली के भगवान के कुछ बुजुर्ग और भी ज्यादा हैरान थे। वे बहुत हैरानी की तरह दिख रहे थे और डरे हुए थे। यह स्वर्गीय ताकत, भयंकर अग्नि संरचना मेडिसिन गॉड वैली का सबसे बड़ा समर्थन है और इसे अजेय कहा जा सकता है। एक बार प्रदर्शित होने के बाद यहां तक कि मजबूत गुरु भी केवल दंडनीय हो सकते हैं। रहस्यमय पीली आग से संघनित दिव्य ड्रैगन एक ही झटके में बिना हड्डियों वाले ग्रैंड मास्टर को मिटाने के लिए काफी है। लेकिन आयान की तलवार के नीचे ड्रैगन पतले कागज की तरह नाजुक था और तुरंत कट गया। शरीर शक्ति बदलाव मशीन के मार्गदर्शन में उस ताकत को काट दिया गया। बैजनाथ ने एक थैली निकाली और लाल रक्त थूक दिया, जिससे वहां पर आकर्षक लाल कमल धुंधला हो गया। थोड़ी देर के लिए मैदान में सभी योद्धाओं की नजर आयान और उसके हाथों में थंडर ट्रिब्यूलेशन तलवार पर पड़ी। आयान थंडर तलवार को पकड़ता है जैसे कि वह दुनिया पर हावी होने के लिए तलवार पकड़ रहा हो, और तलवार क्षितिज की ओर इशारा करती है। अकथनीय ठाठ, अंतहीन लेखन, अनगिनत इलेक्ट्रिक आर्क्स चमकते और ब्लेड पर कूदते, दुनिया को मारने, देवताओं का वध करने और अमर लोगों का वध करने की शक्ति को बाहर निकालते। 3 दिन पहले दीपमार्ग आश्रम के युद्ध भवन में कई योद्धाओं ने आयान को इस थंडर ट्रिब्यूलेशन तलवार का बलिदान करते देखा, जिससे दीपमार्ग आश्रम संप्रदाय के नागेश के सिर पर सीरियसी चोटें आईं। अब जब थंडर तलवार फिर से प्रकट हो रही है, शक्तिशाली और 9 स्वर्ग थंडर भगवान के हाथों में एक दिव्य हथियार की तरह दुनिया के सभी पापों को काटने में सक्षम। इससे भी जरूरी बात यह है कि यह अभी भी एक उड़ने वाली तलवार है। हत्या इनविजिबल है और इसे रोकना नामुमकिन है। युद्ध के बाद के प्रभाव से प्रभावित होने के डर से कुछ दर्शक अवचेतन रूप से 100 मीटर पीछे हट गए। हालांकि वे रहस्यमयी अग्निजाल के कारण नहीं जा सके। वज्रपात की पृष्ठभूमि के खिलाफ आयान की आभा ज्यादा अलौकिक, पतली, लंबी, लेकिन ऊबड़ खाबड़ नहीं हो गई। अंधेरे में एक ड्रैगन की तरह अकेले खड़े होने पर तिरस्कारपूर्ण दुनिया और अहंकार की आभा बिखेर रही थी। वह दुनिया भर के राजा की तरह लग रहा था। उसकी गहरी आंखें धीरे धीरे दर्शकों को स्कैन कर रही थीं। किसी ने भी उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की। अंत में आयान की निगाह बैजनाथ पर टिकी रही और उसकी आवाज ठंडी थी। हाँ, बैजनाथ, वैली मास्टर ऑफ मेडिसिन गॉड वैली के रूप में आप न केवल सार्वजनिक रूप से न केवल न विश्वास करने वाला बल्कि बेशर्म है, बल्कि आप इतने सारे मार्शल आर्ट सहयोगियों के सामने लोगों को मारने की कोशिश करने की हिम्मत भी करते हैं। बुरी आत्माओं से क्या फर्क है? आपका समर्थन किस तरह की ज्वाला सरणी है? मैं एक झटका बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह मुझे गुदगुदी के रूप में भी नहीं गिना जाता है। यदि आपके पास कोई कौशल है तो बस इसका उपयोग करें। आयान के शब्दों को सुनकर बैजनाथ की भावना बेहद शर्मिंदा थी। उसने कभी भी स्थिति में इस तरह के बदलाव की उम्मीद नहीं की थी। स्वर्गीय बीज तकनीक और मार्शल आर्ट में आयान की ताकत उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। यह 100 साल में एक बार होने वाली प्रतिभा है, जाहिर तौर से एक राक्षस। बैजनाथ ने यह भी सोचा कि क्या आयान 100 साल का दानव था जिसने पुनर्जन्म के लिए कुछ दुष्ट जादू का इस्तेमाल किया था। रहस्यमयी पीली आग के संघनन से अभी अभी बना अग्नि ड्रैगन बॉक्स के निचले हिस्से में उसका हत्यारा माना जा सकता है, लेकिन इसे आयान ने आसानी से तोड़ दिया। बैकलैश के तहत उसे एक सीरियस चोट भी लगी। अब भले ही लोगों के समुद्र की रणनीति का उपयोग किया जाए और मेडिसिन वैली के भगवान के सैकड़ों शिष्य बाहर आए, मुझे डर है कि इसका कोई असर नहीं होगा। यह मौत भेजने से अलग नहीं है। अचानक बैजनाथ की आंखों के कोने से उसने 3 महान गुरुओं, तांत्रिक योद्धा, तलवारधारी यम और त्रिकाल को देखा, जो बहुत दूर नहीं थे।
बुलाओ। उसने गहरी सांस ली। उसकी आंखें भीग गईं, जैसे उसने कोई बड़ा फैसला किया हो, और सीरियसली कहा, भाई योद्धा, भाई यम, भाई तांत्रिक, हम एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं, लेकिन अब मैं मुश्किल में हूं। इसलिए मैंने 3 भाइयों से उनकी मदद करने और संयुक्त रूप से इस कुत्ते को मारने के लिए कहा। मामला खत्म होने के बाद मैं एक इनाम के रूप में 9 सर्वश्रेष्ठ आत्मा की गोलियां लाने को तैयार हूं, और उस बच्चे के हाथ में उत्तम गोली स्वाभाविक रूप से आपकी है। जैसे ही ये शब्द निकले, तीनों महान गुरुओं ने एक दूसरे को देखा, और उन्होंने सभी ने उस गर्मी और लालच को देखा जो एक दूसरे की आंखों से छिपाना मुश्किल था। दुनिया की समृद्धि लाभ के लिए है, और दुनिया की हलचल लाभ के लिए है। चाहे वह उच्च पदस्थ सम्राट या सेनापति हो, या विनम्र और नीच तस्कर हो, उसके दिल में लालच की भावना होती है। लेकिन वह जिन चीजों का अभिवादन करता है वे समान नहीं होती हैं। मार्शल आर्ट के मास्टर के रूप में हजारों लोगों के ऊपर खड़े होकर इंडिया की पूरी भूमि को देखना भी दुर्लभ है। साधारण पीली और सफेद चीजें उन्हें बिल्कुल भी हिला नहीं सकती। हालांकि इस समय बैजनाथ की परिस्थितियां वे मना करने के लिए बहुत ही आकर्षक हैं। 9 शानदार अमृत हैं। एक औसत आदमी को 3 में बंटवारा किया जा सकता है। बाजार में सबसे अच्छी स्प्रिट पिल की कीमत 2 से 400 करोड़ के बीच है, और 3 की कीमत लगभग 10 करोड़ है। योद्धा की ताकत में सुधार पैसे का पैमाना नहीं है। एक बार लेने के बाद उनकी स्थिर शक्ति का लेवल जरूर से टूट जाएगा। बैजनाथ के लिए भी 9 शीर्ष श्रेणी की स्पिरिट गोलियों को रक्तस्राव माना जाता था, और लगभग पूरे परिवार को खाली कर दिया था। हालांकि धन को खत्म करना और परेशानियों को खत्म करना बेहतर है, बजाय उन्हें पूरी तरह से खत्म करने के। इससे भी जरूरी बात यह है कि आयान के हाथों में एक सर्वोच्च रत्न की गोली भी है। आकाश से शुभ गिरने और दवा की गोली के बदलाव के दृश्य ने उपस्थित सभी को चौंका दिया। ऐसी गोली दुनिया में आई और पूरे क्षेत्र में तूफान आ जाएगा। पुराने समय से मार्शल आर्ट द्वारा निषिद्ध है, और ग्रैंड मास्टर्स के क्षेत्र में मजबूत कानून और बेवजह हत्या को नजरअंदाज करने के लिए और भी ज्यादा योग्य है। जब तक वे सार्वजनिक रूप से हत्या नहीं करते हैं, तब तक शहर के अधिकारी भी एक आंख खोलेंगे और एक आंख बंद करेंगे। कमजोर मजबूत को खा जाता है, और मजबूत सम्मान। मार्शल आर्ट की दुनिया ने हमेशा जंगल के कानून का पालन किया है। एक पल के लिए सोचने के बाद तीनों शक्तिशाली लोगों ने लगभग एक साथ सिर हिलाया और जोर से कहा, भाई बैजनाथ, हम आपसे वादा करते हैं, हम आज इस यंग मास्टर आयान को नीचे लाने के लिए एक साथ काम करेंगे। जैसा कि उन्होंने कहा, उनमें से 3 ने एक त्रिकोणीय आक्रमण बनाते हुए आयान को घेर लिया। उसके भागने के सभी दिशाओं को लगभग रोक दिया। बूम! अगले ही पल उन तीनों में से 3 अलग अलग शक्तिशाली आभाएं निकलीं, और आयान सभी दिशाओं से भाग गया, और आसपास की हवा जमी हुई लग रही थी। एक निश्चित दूरी पर भी, दूरी में योद्धा अभी भी इसमें भयानक राजसीपन महसूस करते हैं, और यहां तक कि एक भ्रम भी होता है, जैसे कि वे तूफान में एक अकेले पाल में बदल गए हैं, डगमगा रहे हैं और कभी भी फट सकते हैं। हालांकि इस समय तूफान के बीच में मौजूद आयान के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था, और न ही कोई आश्चर्य, मानो उसने अपनी आंखों में तीनों मास्टर्स को बिल्कुल भी नहीं रखा था, और वह अभी भी शांत और शांत दिख रहा था। तुम्हें पता है, एक मास्टर बनने में सक्षम होना 1000 में से 1, और मार्शल आर्ट मास्टर्स के बीच जीवन और मौत की लड़ाई कठिन है। इस बेजोड़ ग्रैंड मास्टर लड़ाई में 5 ग्रैंड मास्टर शामिल थे। कई लोगों की नजर में भले ही आयान हैरान और शानदार था, फिर भी 4 लोगों के सेना में शामिल होने के सामने बचने की कोई संभावना नहीं थी, और वह केवल मौके पर ही नफरत पी सकता था। इस तरह के यंग मार्शल आर्ट जीनियस से मार्शल आर्ट के शिखर की आकांक्षा रखने की भी उम्मीद की जाती है। वह पैदा होने के तुरंत बाद मरने वाला था, जो सच में दुखद है। इस समय बैजनाथ भी धीमा हो गया, आयान की ओर बढ़ रहा था, जैसे कि वह पहले से ही जीतने वाला टिकट पकड़े हुए था, और एक मुस्कुराहट के साथ कहा, यंग मास्टर आयान, बेचारा बैजनाथ स्वीकार करता है कि स्वर्गीय बीज तकनीक और मार्शल आर्ट में आपकी ताकत मेरी कल्पना से परे है।
लेकिन हर कोई दोषी नहीं है और आप इसके लिए दोषी हैं। आपको कभी भी अपने सामने नहीं होना चाहिए। बहुआदमी नूडल्स एक शानदार गोली को परिष्कृत करते हैं। आज्ञाकारी रूप से उस गोली को सौंप दें। शायद हम आपको एक पूरा शरीर रख सकें, नहीं तो आपके पास कोई हड्डी भी नहीं बचेगी। ये कहने के बाद जैसे कि उसने जो कहा उसकी पुष्टि करने के लिए आसपास के 3 मास्टर्स एक साथ एक कदम आगे बढ़े। आहा हा हा। अचानक आयान ने असामान्य रूप से वीरतापूर्ण हंसी निकाली। बेटा, तुम किस बात पर हंस रहे हो? आयान की जोरदार हंसी सुनकर कई महान गुरुओं ने भौहें सिकोड़ लीं। उन्हें लगा कि वे बहुत तिरस्कृत और क्रोधित हैं। केवल मवेशी और भेड़ें झुंड में रहेंगी, शेर केवल अकेले चलेंगे। आयान की आवाज मधुर और शक्तिशाली थी और उसका आभा मंडल काफी बदल गया। वह कहता रहा, बाहरी लोगों की नजर में आप मार्शल आर्ट के सर्वोच्च गुरु हैं, लेकिन मेरी नजर में आप देशी मुर्गियों के एक समूह से ज्यादा कुछ नहीं हैं। 4 भेड़ें मिलकर भी शेर को नहीं हिला सकती। तुम लड़ना चाहते हो तो लड़ो। बूम! आयान के शब्द 9 दिन की गड़गड़ाहट की तरह मैदान में सभी के कानों में गूंज उठे। लगभग सभी लोग दंग रह गए और उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि 4 मास्टरों की घेराबंदी का सामना करने वाली हताश स्थिति में आयान ऐसा बेतुका शब्द बोलने की हिम्मत करेगा। बैजनाथ के अलावा 3 मास्टर, शुरुआत में वे सभी गोली के प्रलोभन के तहत आयान को घेरने के लिए सेना में शामिल हो गए, लेकिन अब आयान उनकी तुलना भेड़ से करता है, जो उनके लिए सबसे बड़ा अपमान है। कुछ समय के लिए कई लोगों के दिलों में अंतहीन गुस्सा भड़क उठा। कुछ लोगों में सबसे चिड़चिड़ा चरित्र तानाशाह तलवारधारी यम है। इस समय उसके बाल खड़े हो गए, उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने अपने दांत पीस लिए और आयान को देखा और कठोरता से कहा, लड़के, ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे पास दुनिया के नायकों को कम आंकने की कुछ क्षमताएं हैं। चूंकि तुम मौत की तलाश में हो, तो हम तुम्हें पूरा करेंगे। यह कहने के बाद तलवारधारी यम ने अचानक 7 कदम आगे बढ़ाए। गति एक इंद्रधनुष की तरह थी जो शीर्ष पर चढ़ रही थी, और फिर उसने अपनी कमर पर लंबी तलवार निकाली। वह एक पॉलिश तलवार की रोशनी दुनिया भर में फैल गई और मैदान में कई कमजोर योद्धाओं ने महसूस किया कि उजागर त्वचा एक मजबूत झुंझुनी सनसनी दे रही थी। दूर से देखने पर बड़ी तलवार लगभग 4 फीट लंबी थी और एक सुनहरे ड्रैगन की तरह आकार की थी। सजीव ड्रैगन का सिर गार्ड पर गिरता है और ड्रैगन का शरीर तलवार के पीछे से फैलता है, जो एक चौंकाने वाली शक्ति दिखाता है। जैसे ही यह दिखाई दिया, इसने लोगों को दुनिया को मारने और दुनिया को खत्म करने की भावना दी। दबंग तलवारधारी के प्रमुख तलवार के रूप में नाम का सबसे जरूरी कारण यह बेजोड़ तलवार है। अफवाह है कि यह अधिपति तलवार सैकड़ों साल पहले से चली आ रही एक दिव्य हथियार है। यह बाहरी दुनिया से उल्कापिंड के लोहे से बना है। ब्लेड चौड़ा और मजबूत है, अजेय तीक्ष्णता के साथ, और इसका वजन 100 किलोग्राम से ज्यादा है। केवल प्राकृतिक दिव्य शक्ति वाले लोग स्वतंत्र रूप से लहराने के लिए। जादुई तलवारों की प्रत्येक पीढ़ी के स्वामी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज हैं और वे अद्वितीय हैं। इस समय जादुई तलवार पकड़े हुए तलवारधारी ने खुद को बदल लिया था। हाथ में चाकू लेकर दुनिया को मार डालो। यहां तक कि उसके आसपास के दूसरे मास्टर भी इनविजिबल रूप से उसके द्वारा हार गए थे। जहां तक दूरी पर उन योद्धाओं का सवाल है, उन्होंने अपनी सांसें रोक लीं। खून बह रहा था और वातावरण को छोड़ने की भी हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही यम की तलवार निकलेगी, कौन मोर्चे के लिए लड़ेगा? तलवारधारी यम ने जोर से गाना गाया और फिर अपने दाहिने पैर से जमीन पर रौंद दिया, जिससे पहाड़ हिल गया। जवाबी झटके के बल पर वह आसमान में चढ़ गया, दोनों हाथों में चाकू पकड़े हुए, जमीन को जोर से कुचलते हुए, और आयान के सामने के दरवाजे की ओर टूट पड़ा। तलवारधारी यम ग्रैंड मास्टर के क्षेत्र में एक मजबूत गुरु है। उसके पास देवताओं को वश में करने की क्षमता वाली तलवारबाजी है और वह बेहद दबंग है। उसकी चाल में कोई सीधा छुरा नहीं है, केवल चीरना है। इस चाकू ने तलवारधारी यम की आजीवन मार्शल आर्ट की इच्छा को एक साथ ला दिया और आयान की आभा को पूरी तरह से बंद कर दिया, जो बिजली की तरह तेज थी
और उसे चकमा देने का कोई मौका नहीं दिया। हर किसी के पास एक भ्रम भी था। नश्वर शरीर की तो बात ही छोड़िए, भले ही उसके सामने 10,000 पहाड़ हों, उसे काटा जा सकता है। इस दबंग तलवार की तकनीक को देखकर आसपास के गुरु भी आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। भाई तलवारधारी यम वाकई अच्छी प्रतिष्ठा के हकदार हैं। यह तलवार दायरे में पहुंच गई है और एक मास्टर के नाम की हकदार है। बकवास! वह भयानक तानाशाह चाकू आसपास की जगह को चीरता हुआ और शून्य को चीरता हुआ लग रहा था और धातु के रगड़ने जैसी आवाज डरावनी और भयानक थी। हालांकि इस दबंग तलवार के सामने आयान ने बचकर नहीं देखा। अपने हाथ में थंडर ट्रिब्यूलेशन तलवार का इस्तेमाल भी नहीं किया, बल्कि अपनी दाहिनी मुट्ठी को तेज ब्लेड की ओर पटक दिया। वह सच में जादुई हथियार को मजबूर करने के लिए अपने भौतिक शरीर का उपयोग करना चाहता था। तेज और बेजोड़ ब्लेड ने आयान की छोटी मुट्ठी के साथ एक तेज विपरीतता बनाई। सभी की नजर में भले ही आयान एक मास्टर था, लेकिन उसकी मुट्ठी और यहां तक कि उसका पूरा हाथ पहले ही काट दिया जाएगा। ये देखकर तलवारधारी यम की पुतलियां अचानक से उड़ गईं, केवल यह महसूस करने के लिए कि वह बहुत तिरस्कृत था, और अपने दांत पीसते हुए कहा, लड़के तुम मौत की तलाश में हो। ऐसा कहने के बाद चाकू की शक्ति 3 बिंदुओं से ज्यादा है। सभी लोगों के ध्यान में एक चाकू और एक मुक्का के साथ वे आखिरकार बीच हवा में एक दूसरे को छू गए। सोने और लोहे की आवाज दुनिया भर में गूंज उठी। अगले ही पल अपेक्षित दृश्य नहीं हुआ, लेकिन एक न विश्वास करने वाला दृश्य दिखाई दिया। तलवारधारी यम के सामने, जो एक इंद्रधनुष की तरह था, चाकू के साथ बाघ का मुंह तांबे की दीवार और लोहे की दीवार पर धमाका की तरह हिल रहा था। लगभग अपने हाथ में दबंग चाकू को पकड़ने में असमर्थ था, और वह मुश्किल से मजबूती से खड़ा होने के लिए 7 या 8 कदम पीछे हट गया। दूसरी ओर आयान ने उसके पैरों के नीचे जड़ें जमा लीं, थोड़ा भी नहीं हिला, बस बह गया। उसकी दाहिनी मुट्ठी पर वह सुरक्षित था, और उसने एक हल्का सफेद निशान भी नहीं छोड़ा। उसके लिए वह अत्याचारी चाकू प्लास्टिक के चाकू या खिलौने के चाकू की तरह था। हिस्सा! यह दृश्य देखकर बैजनाथ और दूसरे महान गुरु भी मदद नहीं कर सके, लेकिन अनजाने में एयर कंडीशनिंग की सांस ली, और उनके दिल में एक बड़ी लहर उठी जो इस हद तक हैरान थी। हे भगवान, क्या चल रहा है? यहां तक कि क्षैतिज गुरु जो सुनहरी घंटियां और लोहे की कमीजें उगाते हैं, उनमें भी इतनी ताकत नहीं हो सकती। क्या यह आदमी अभी भी एक इंसान है? क्या यह मानव त्वचा में एक राक्षस नहीं है? मैदान में सबसे ज्यादा हैरान खुद तलवारधारी यम था। वह स्वाभाविक रूप से उस प्रहार की शक्ति को अभी ही जानता था, जो पहाड़ों और समुद्र को तोड़ने के लिए काफी थी। लेकिन अब आयान का शरीर भी पराजित नहीं हो सकता। इससे कैसे लड़ें? वह नहीं जानता था कि देसाई परिवार का वंशज आयान अब एक छोटा शरीर है, तांबे की त्वचा, स्टील की सलाखें और लोहे की हड्डियों के साथ ही बेसाल्ट की शक्ति। यह कहा जा सकता है कि उसकी शक्ति बुरी नहीं है। हालांकि इस समय दुश्मन मास्टर त्रिकाल, जो दूर से लड़ाई देख रहे थे, ने अचानक अपनी आस्तीन से एक बांसुरी निकाली और उसे बजाने के लिए अपने मुंह में डाल लिया। ओह ओह ओह! बांसुरी की आवाज उदास रूप से फुसफुसाती हुई, मानो वह सीधे आयान की दिव्य चेतना में सुई की तरह गिर गई, जिससे आयान को भयंकर सिर दर्द हुआ और उसका चेहरा शर्मिंदा हो गया। यहां तक कि उसका शरीर भी अकड़ गया, मानो वह 10,000 पहाड़ों पर दबाव डाल रहा हो, चलने के लिए संघर्ष कर रहा हो। बजाने के बीच के अंतराल का फायदा उठाते हुए त्रिकाल ने जोर से कहा, यह मेरे दुश्मन परिवार द्वारा गुप्त रूप से पारित आत्मा दफन गीत है। यह लोगों के दिमाग को भ्रमित कर सकता है। आओ और इसे जितनी जल्दी हो सके मार डालो। जैसे ही आवाज गिरी, कैंगजिन संप्रदाय के क्यू लियान शहर को आदेश दिया गया और बैजनाथ ने उसी समय गोली चला दी। मास्टर ने अपनी कमर से 3 फुट लंबी तलवार निकाली और तलवार जोरदार तरीके से सीधे आसमान में चली गई। अगले ही पल उसकी आकृति आकाशीय थी, बादलों के समुद्र की तरह एक अद्भुत आभा के साथ आयान पर हमला कर रही थी। हल्कापन, कोमलता, तेजी और बदलाव की रेखाओं में माहिर है। इसकी तलवार कौशल, सरल, जोरदार और शक्तिशाली, शानदार और खुले हैं, और यह अपनी विचित्रता और बदलाव के लिए जाना जाता है।
उदयगिरी सिटी अब जो प्रदर्शित कर रही है वह फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड तकनीक है। चालें क्षितिज पर बहते बादलों की तरह हैं, जो हमेशा बदलती रहती हैं और अप्रत्याशित होती हैं। दूसरी ओर बैजनाथ की आंखें भयंकर रूप से चमक उठीं। दोनों हाथों में रहस्यमयी उंगलियां पकड़े हुए, रहस्यमयी पीली आग को बुलाते हुए, जैसे कि दुनिया में उतरती हुई आकाश की आग आयान की ओर बह रही हो। अगर यह सामान्य परिस्थितियों में होता तो आयान की ताकत और स्वर्गीय अधिपति शरीर के साथ ये आक्रमण शायद ही उसे नुकसान पहुंचाते। लेकिन मास्टर त्रिकाल द्वारा बजाया गया गीत, सोल ब्यूरियल सॉन्ग, उसे सिरदर्द दे रहा था, मानो वह हजारों चींटियों की कड़वाहट से पीड़ित हो और आत्मा को मारना मुश्किल था। वह केवल शर्मिंदगी से दुश्मन को जवाब दे सकता था और जरूरी अंगों की रक्षा के लिए कमजोर रूप से वज्र तलवार को घुमा सकता था। यदि ऐसा है तो वह कई मौकों पर खतरे में था और लगभग मारा जाने वाला था। जी। अचानक बैजनाथ सीरियस दिखे और बेलगाम हंसी का एक विस्फोट किया, जैसे कि वह पहले से ही जीतने वाला टिकट पकड़े हुए था। कह रहा था, यंग मास्टर आयान, भले ही आपकी अलौकिक शक्तियां, स्वर्गीय बीज तकनीक और अजेय भौतिक शरीर से न हारी हों, इससे क्या होगा? मेरे चारों के सहयोग से आपके पास बचने का कोई मौका नहीं हो सकता है। मेरी दवा भगवान घाटी आपकी दफन हड्डी भूमि है। दूसरी तरफ तानाशाह तलवारधारी यम ने अपने दांत पीसते हुए कहा, इस बच्चे को मार डालो। मेडिसिन वैली के भगवान की सबसे अच्छी आत्मा की गोली के अलावा वह खास गोली भी हमारी है। यह सुनकर आयान ने अपनी भौहें उठाईं और मजाक में कहा, हे, मेरे पास केवल एक गोली है, लेकिन आपके पास 3 हैं। आपको इसे कैसे बांटना चाहिए? यंग मास्टर आयान, कलह नहीं बोना चाहते। इस मामले के बाद हम इसे सुलझा लेंगे, तलवारधारी यम ने कहा। फिर से एक तेज तलवार के साथ आयान को चाकू मार दिया। यह देखते ही आयान ने घातक प्रहार से बचने के लिए तुरंत रेड बर्ड की शक्ति का उपयोग किया। फिर अपनी भौहें उठाईं और मुस्कुराया। हाँ, आपको क्या लगता है कि मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है? जब उसने यह कहा तो हर कोई चौंक गया। तुमने क्या कहा? बैजनाथ के चेहरे पर खौफ का भाव दिखाई दिया और उसने अपने दिल में कहा, क्या यह मुमकिन है कि इस समय आयान के पास अभी भी कोई होल कार्ड है? इस समय आयान की पुतलियों में अचानक 2 अस्थिर लपटें दिखाई दीं, जो शुद्ध सफेद दिखाई दे रही थीं, जैसे कि आसमान पर लाल सूरज भी अपनी चमक खो चुका हो, जिससे लोग सीधे देखने से डर रहे हों। बूम बूम! अगले ही पल दिव्य अग्नि के 2 समूह खंभे की तरह मोटे, उसकी आंखों से निकले, आकाश और सूरज को ढंकते हुए सभी दिशाओं में फैल गए। सर्वोच्च जादुई शक्तियां, जलती हुई आंख, एक नजर में यह आकाश को जला सकता है और दुनिया को खत्म कर सकता है। जलती हुई आंख। महान अमर आत्मा विदुरदेव ने आयान को जो सर्वोच्च अलौकिक शक्ति सिखाई थी, वह आखिरकार दुनिया में प्रकट हुई। आयान की आंखों से जो निकला वह 5 जन्मजात आग में से सबसे भयानक दिव्य अग्नि थी, जिसने सब कुछ जला दिया, आकाश को जला दिया और दुनिया को खत्म कर दिया। वह दिव्य आग हवा में बह गया और तुरंत सभी दिशाओं में फैल गया, जैसे कि नीले आकाश में जल रहा हो और हवा में एक ध्वनि बूम था। जब रहस्यमय पीली आग सामने आई तो आयोजन की जगह में हर कोई ज्वालामुखी के गड्ढे में गर्म और पसीने से लथपथ लग रहा था। और अब जब दिव्य अग्नि दिखाई दी तो एक तेज उच्च तापमान ने उनकी आत्माओं को पिघला दिया और उन्हें धुएं के गुब्बार में बदल दिया। अगले ही पल मैदान में और भी चौंकाने वाला दृश्य दिखाई दिया। मूल रूप से बैजनाथ और जादुई घाटी के बुजुर्गों ने बड़े गठन को जुटाने और आसपास की छोटी दुनिया को फंसाने के लिए लाइव फायर फ्लैग का इस्तेमाल किया। आग की लपटें आसमान छू रही थीं, बाहरी दुनिया का रास्ता रोक रहा था। लेकिन इस समय पूरा आकाश रहस्यमय पीली आग एक प्राकृतिक दुश्मन से टकरा गई थी, जो एक बुद्धिमान आदमी की तरह दूर जा रही थी। दूसरी ओर दिव्य अग्नि की गति तेज थी, जैसे कि एक सफेद इंद्रधनुष सूरज से गुजर रहा हो, एक उड़ते हुए इंद्रधनुष में बदल रहा हो, उन रहस्यमय पीली आग की ओर भाग रहा हो। कुछ समय के लिए रहस्यमय पीली आग, जिसका तापमान हजारों डिग्री था, दिव्य अग्नि द्वारा जला दी गई, इनविजिबल रूप से फैल गई। ये कैसे मुमकिन है? ये दृश्य देखकर
बैजनाथ और घाटी के बुजुर्गों की सभी की आंखें अपनी आंखों के गड्ढों से बाहर निकल आईं और वे एक भूत की तरह भयभीत लग रहे थे। जिस दिन से यह पैदा हुआ है, इस दिव्य अग्नि की धधकती आग संरचना को कभी किसी ने नहीं तोड़ा है। हालांकि आज आयान ने जलते हुए आसमान पर नजर डाली, मानो आग का देवता दुनिया में आ गया हो, और यह महान संरचना कुछ ही सेकंड में अस्तित्व में नहीं रही। जो बात उन्हें और भी भयानक बनाती है वह यह है कि शुद्ध सफेद लौ में एक सर्वोच्च सांस है, मानो इस मार्ग के उद्गम को छू रही हो, जिससे वे अपनी आत्मा की गहराई से कांप रहे हों, यहां तक कि उनके घुटने भी कमजोर हो गए हों और वे जमीन पर घुटने टेकना चाहते हों, पूजा करें। बूम! ये बस कुछ सांसें थीं और दिव्य अग्नि ने आसमान को ढंक लिया। एक सब कुछ खत्म कर देने वाला दृश्य। तलवारधारी यम, त्रिकाल और कितांत्रिक तीनों अपनी जगह पर बिना हिले खड़े रहे, कांपते रहे और फिर से आयान को घेरने के लिए सेना में शामिल होने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आयान के पास अभी भी ऐसी सर्वोच्च जादुई शक्तियां हैं और वह आसानी से देवताओं को मार सकता है और अमर लोगों का वध कर सकता है, लोगों को प्रतिरोध करने में असमर्थ बनाना। इस तरह आयान का पहले का आत्मविश्वासी और दबंग रूप सब कुछ समझा जा सकता है। वह एक उच्च देवता की तरह है, सभी जीवित प्राणियों को देखता है, कोई भी उसे हिला नहीं सकता। उसके लिए बैजनाथ और दूसरे सच में भेड़ से अलग नहीं है। वह अगले ही पल दिव्य अग्नि ने उन काले और पीले झंडों को जला दिया। जादुई हथियार खत्म हो गया। बैजनाथ और कई बुजुर्गों को पीछे से मारा गया। खून की उल्टी हो रही थी और पूरा शरीर पतन की नजर से हिल गया था, जैसे कि वे एक पल में किशोर हो गए हों। इस समय बैजनाथ की आंतें पूरी तरह से पछता रही हैं। उसे इससे नफरत है। नफरत क्यों? 3 दिन पहले मुहा आयान से लड़ने जा रहा है। हारने के बाद हेट ने आयान को घेरने के लिए सेना में शामिल होने के लिए 3 दूसरे मास्टर्स को बुलाया था। अब वह और आयान एक अंतहीन स्थिति में है। पैंतरेबाजी के लिए कोई जगह नहीं है। हालांकि अगर उसे पता था कि आयान के पास ऐसा हत्यारा कौशल है, तो वह ऐसा मूर्खतापूर्ण कदम कैसे उठा सकता है? एक नजर में आकाश को जला सकता है। यह अलौकिक शक्ति कहानियों में परी से अलग नहीं है। इस समय आयान की निगाहें बैजनाथ को भेदती हैं और ऐसा लगता है कि उसकी आंखों में दिव्य आग उगल रही है। बैजनाथ के पूरे शरीर में झटका लगा। अगर उसे बिजली का झटका लगता तो उसमें पहले जैसा अहंकार नहीं रह जाता और वह अपने घुटनों पर गिर जाता, हकलाता और विनती करता, ये मास्टर आयान, यह बैजनाथ गलत है। बैजनाथ के पास आंखें हैं और कोई मोती नहीं है, और वह स्वर्ग और मनुष्यों को नहीं जानता। दुश्मनों को सुलझाना चाहिए लेकिन गांठ नहीं बांधनी चाहिए। प्लीज मास्टर आयान, इसे भी एक तरफ खोल दे और मुझे जीने दे। बैजनाथ के औषधि घाटी मास्टर और स्वर्गीय बीज तकनीक के मास्टर के रूप में दया की भीख मांगने के लिए घुटने टेकना सभी गर्व और गरिमा को एक तरफ रख देने, अपने घुटनों पर झुकने और जीवित रहने के लिए अपमान सहने के बराबर है। हालांकि दूसरी तरफ आयान अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई लहर नहीं थी और उसने बहरा कान लगा लिया। यह देखकर बैजनाथ की आंखों में मजबूत संकल्प चमक उठा, जैसे कि कोई बड़ा निर्णय लिया गया हो, और उसने अपने दांत पीस लिए। मास्टर आयान, जब तक आप अपने हाथ ऊपर उठाने के लिए तैयार हैं, भगवान की कसम खाने को तैयार, आपका सेवक बनने को और आपके द्वारा जीवन भर भेजे जाने को और किसी भी शिकायत की हिम्मत न करने को। पूरी मेडिसिन गॉड वैली में रामबाण सब आपका है। आओ। जब उसने यह कहा तो हर कोई चौंक गया। कसम खाना मार्शल कलाकार के लिए यह एक बहुत विवेकपूर्ण बात है, कुछ हद तक बौद्ध धर्म में आकांक्षा के समान। एक बार जब आप कसम खाते हैं तो कभी पीछे हटने की हिम्मत न करें, क्योंकि एक बार शपथ लेने के बाद फ्यूचर में एक बेड़ी होगी। यदि आप शपथ का पालन नहीं करते हैं तो आप हृदय दानव से एक बड़ी परेशानी का सामना करेंगे। तब से आपकी ताकत में सुधार नहीं होगा और आपका राज्य गिर जाएगा। योद्धाओं ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बैजनाथ आयान के सेवक बनने की शपथ लेने को तैयार थे। आप जानते हैं, बैजनाथ के रूप में यहां तक कि लखनऊ शहर के शीर्ष नेता भी उन्हें एक अतिथि की तरह सम्मान देते हैं
और अपने साथियों से मिलते हैं। और सैकड़ों वर्षों से मेडिसिन गॉड वैली में जमा हुआ रामबाण मार्शल आर्टिस्ट के लिए एक बड़ा प्रलोभन है और बहुत कम लोग इसका विरोध कर सकते हैं। सभी की नजर में आयान 10 में से इस शर्त को स्वीकार करेगा, लेकिन इस समय आयान ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया और फिर उसकी गति आसमान छू गई, जैसे कि उसके सिर के ऊपर आकाश और पहाड़ों पर पैर शक्तिशाली बल बाहर आया, दुनिया को झकझोर कर रख दिया। बैजनाथ, तुम्हारे जैसे एक कमजोर आदमी ने योद्धा की उपाधि को कलंकित कर दिया है। आज तुम मुझे गुप्त जीवन के लिए प्रणाम कर सकते हो और भविष्य में दूसरे कारणों से तुम मेरी पीठ में छुरा घोंप सकते हो। और तो और, अगर मैंने जलते हुए आकाश की आंख का उपयोग नहीं किया होता तो मुझे डर है कि तुम अब इसे मार चुके होते। जिस क्षण तुमने मेरी हत्या की, तुम बर्बाद हो गए हो। जैसे ही आवाज गिरी, आयान की आंखें बैजनाथ को भेद गईं और शुद्ध सफेद दिव्य अग्नि बाहर निकल आई, जिसने आसपास के जगह को बिगड़ दिया। एक निश्चित दूरी पर भी बैजनाथ आकाश को जलाने और दुनिया को खत्म करने की शक्ति को महसूस कर सकता था। उसने भागने की कोशिश करते हुए पीछे हटने की पूरी कोशिश की। हालांकि सीमित जनशक्ति के साथ वह 5 जन्मजात आग के सबसे रहस्यमय दिव्य अग्नि से कैसे बच सकता था। बूम! एक पल में दिव्य अग्नि ने उसके टी शर्ट पर बमबारी की और छूने पर यह जल गई। आहा, मैं अकेला हूं। अगले ही पल आयान की नजर तलवारधारी यम, त्रिकाल और तांत्रिक योद्धा पर पड़ी, जिन्होंने पहले उसे घेर रखा था। अचानक उन तीनों को ऐसा लगा जैसे किसी भयानक प्रागैतिहासिक जानवर ने उन्हें घूर लिया हो। उनके बाल खड़े हो गए और उनके पैरों के तलवों से आसमान तक एक तेज काटने वाली ठंडक फैल गई। धमाका! धमाका! लगभग एक ही समय पर उन तीनों को अपनी पहचान की परवाह नहीं थी। उनके घुटने जमीन पर गिर गए, कांप रहे थे और वे विनम्र आवाज में विनती कर रहे थे, प्लीज आयान भी शांत हो जाए। अभी अभी हमें बैजनाथ के कुत्ते चोर ने धोखा दिया था और फिर हम चले गए। हाँ, बैजनाथ को ही दोष देना है। मास्टर आयान, आपके पास बड़ी संख्या में वयस्क हैं। एक बार हमारे चारों ओर घूम कर देखें। मास्टर आयान, मैं कैंगजियन संप्रदाय से सैकड़ों तलवारबाजों को बुलाऊंगा। आज से मैं जरूर से आपको घोड़े के मुखिया के रूप में देखूंगा। पहचान के मामले में वे तीनों सर्वोच्च गुरु हैं, हजारों लोगों के ऊपर खड़े हैं और दूसरों द्वारा सम्मानित हैं। लेकिन इस समय आयान के सामने वे चींटियों की तरह थे, दया के लिए अपनी पूंछ हिलाते हुए, रुक रुक कर और हाँफते हुए। इसमें कोई शक नहीं है कि आज के बाद यंग मास्टर आयान का नाम पूरे इंडियन मार्शल आर्ट जगत में गूंजेगा। पूरे शहर को मास्टर आयान का सम्मान करना चाहिए। मेडिसिन गॉड वैली के अंदर तीनों गुरुओं को जमीन पर रेंगते और अपनी दुम हिलाते हुए देखकर दूर के योद्धा सभी शॉक्ड और हैरान रह गए। हालांकि सुपर पावर वाली आग की दीवार का गठन टूट गया था और वे जाने के लिए आजाद थे, इस समय कोई भी नहीं हिला। आकाश और पृथ्वी में सब कुछ गायब हो गया है, जैसे कि केवल आयान गर्व से खड़ा था। यंग गुरु आयान, जब वह दीप मार्ग आश्रम संप्रदाय के युद्ध भवन में था तो उसने पहले ही अपनी ताकत साबित कर दी थी और संप्रदाय को अपना सिर झुकाने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन इस लड़ाई में कोई भी उसके बारे में आशावादी नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि सभी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आयान न केवल एक शानदार दिव्य गोली को परिष्कृत करेगा, बल्कि एक आदमी के साथ एक को दबा भी देगा। बैजनाथ और मेडिसिन गॉड वैली के बुजुर्गों द्वारा गठित बड़ा गठन आयान द्वारा बुलाई गई शुद्ध सफेद लपटों के नीचे कागज की तरह था और यह पूरी तरह से कमजोर था। और 3 मार्शल आर्ट मास्टर्स उसके विरोधी बिल्कुल नहीं हैं। महान गुरु सभी प्राणियों से ऊपर खड़े, हजारों लोगों द्वारा प्रशंसित हैं। लेकिन गुरुओं के बीच मजबूत और कमजोर बिंदु भी हैं। आयान ने अभी जो ताकत दिखाई है, उसके साथ उसने दिव्य अग्नि का उपयोग करके बैजनाथ द्वारा जलाए गए देवताओं को कुछ ही सेकंड में खत्म कर दिया, बिना कोई राख छोड़े। ऐसी अलौकिक शक्तियां सच में चौंकाने वाली हैं। कई योद्धाओं ने आयान की आंखों को देखा जो तेज गर्मी से भरी थीं, और उन्हें एक हल्का सा आभास हुआ, मैं एक कहानी देख रहा हूं। आज के बाद पूरे लखनऊ को मास्टर आयान का सम्मान करना चाहिए।
इस समय आयान ने जमीन पर घुटने टेक रहे 3 ग्रैंड मास्टर्स को देखा। ठंडे आवाज में कहा, आपके लिए खेती करना आसान नहीं है। आज मैं जाल खोलूंगा और एक बार आपके चारों ओर घूमूंगा, लेकिन अगर मुझे पता चला तो आपने फिर से सूझो और हांगजो में कदम रखने की हिम्मत की। तलवार के नीचे निर्दयी होने के लिए मुझे दोष न दें। चले जाओ। इसके साथ ही थंडर ट्रिब्यूलेशन स्वॉर्ड पर एक भयानक जानलेवा इरादा खिल गया, जिसने दुनिया को झकझोर दिया और दसियों मीटर के दायरे में तापमान हिमांक बिंदु तक गिर गया। यह कथन उनके खिलाफ निष्कासन आदेश के बराबर था, लेकिन उन तीनों ने इसे ऐसे सुना जैसे उन्होंने कोई बड़ा सौदा कर लिया हो। अगर वे माफी थे तो उन्होंने जल्दी से उनके आभार के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और फिर भाग गए और चले गए। यहां कुछ समय तक रहने की हिम्मत नहीं हुई। वे मूल रूप से लखनऊ शहर के थे। इस बार वे बैजनाथ की जय जयकार करने यहां आए थे। भले ही आयान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन शायद उन पर मनोवैज्ञानिक छाया थी और उन्होंने उत्तर प्रदेश में फिर से पैर रखने की हिम्मत नहीं की। उन्हें जाते हुए पीछे देखते हुए आयान के विचार बदल गए और आयान की जादुई तलवार फिर से एक लटकन में बदल गया और उसने इसे दूर रख दिया। यह देखकर कि सारी धूल जम गई थी, सैकड़ों योद्धाओं के समूह ने जो देख रहे थे, उन्होंने भी राहत की लंबी सांस ली। अभी अभी दिव्य अग्नि की शक्ति दुनिया में आई। उन्हें लगा कि उनकी आत्माएं भी भून रही थीं, जैसे कि वे किसी भूत द्वार के सामने चल रहे हों। मास्टर आयान, मास्टर आयान! अनगिनत लोग उत्साह से चिल्लाए, जैसे कि एक फैन किसी स्टार्स से मिला हो। उनके नजरिए से आयान की मार्शल आर्ट और देवताओं पूरे इंडियन को देखते हुए मुझे डर है कि बहुत कम लोग हैं जो उसकी तुलना कर सकते हैं। देवताओं के बीच ऐसे आदमी से मिल पाना बहुत बड़ा सम्मान है। यह देखकर आयान ने भौहें सिकोड़ी और सभी को तितर बितर होने का संकेत देने के लिए अपना हाथ हिलाया। लोग उससे असंतुष्ट करने से डरते थे और जल्दी ही चले गए। इस समय मैदान में केवल आयान और मेडिसिन घाटी के भगवान के शिष्यों का एक समूह बचा था। बैजनाथ के साथ तैनात किए गए उन बुजुर्गों के जादुई उपकरण नष्ट हो गए। उन्हें पीछे हटना पड़ा और उन्हें सीरियस चोटें आईं। उनके चेहरे बेहद खराब हो गए थे। वे जरूर से 3 से 5 महीने के भीतर ठीक नहीं होंगे। अभी अभी आयान ने बैजनाथ को जलाने के लिए वज्र विधि का इस्तेमाल किया, जिसने उसको रोकने में भूमिका निभाई। इन मेडिसिन भगवान घाटी के बुजुर्गों ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। एक एक करके जमीन पर गिर गए, आयान से माफी की भीख मांगते रहे। अंत में आयान ने पाया कि इन बुजुर्गों में देवराज नाम का एक आदमी था, जो हमेशा बैजनाथ के साथ मतभेद रखता था, इसलिए उसे बाहर कर दिया गया। अभी अभी युद्ध में देवराज ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की थी, इसलिए आयान ने अस्थायी रूप से शक्ति के ऊपरी पद का समर्थन किया और उसे अनुग्रह और शक्ति दोनों दी, जिससे वह अस्थायी रूप से मेडिसिन भगवान की घाटी के स्वामी की जगह ले सके। आखिरकार आयान के पास इस मेडिसिन भगवान घाटी को प्रबंधित करने की ऊर्जा नहीं थी। उनके विचार में मेडिसिन गॉड वैली की स्वर्गीय तकनीक बहुत पिछड़ी हुई थी और महान अमर आत्मा विदुरदेव द्वारा सिखाई गई विधियों से उनकी तुलना नहीं की जा सकती थी। फिर देवराज के नेतृत्व में आयान मेडिसिन वैली के भगवान के खजाने के घर में आया। हालांकि महान अमर आत्मा विदुरदेव की राय में मेडिसिन गॉड वैली द्वारा परिष्कृत अमृत बेकार है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष दुनिया में मेडिसिन गॉड वैली लखनऊ मार्शल आर्ट की दुनिया में एक फेमस अमृत है। सदियों से जमा हुए स्वर्ग, भौतिक और पृथ्वी के खजाने एक खगोलीय संख्या है। खजाना घर बहुत बड़ा है, एक बास्केटबॉल कोर्ट के आकार का। जैसे ही आप इसमें चलते हैं, दवा की खुशबू बह निकलती है और आपके दिल को तरोताजा कर देती है। अंग और कंकाल ताजा हैं और भौहें फैली हुई हैं। दूर से देखने पर खजाने के घर में हजारों प्राकृतिक खजाने अजीबोगरीब आकृतियों और अजीबोगरीब सामान के साथ लगाए गए हैं। ड्रैगन भालू फल, 100 बादल और धुंध, लाल बादल घास, लौटती आत्मा सुगंधित, पवन आत्मा पत्ता। महान अमर आत्मा विदुरदेव ने कुछ खजानों की तरह इन प्राकृतिक खजानों के नाम और प्रभाव बताए। आयान भी शब्द सुनकर खुश हुआ और उसका दिल बहुत उत्साहित था। अभी अभी उसने कुछ सस्ती औषधीय सामग्री का इस्तेमाल किया
और महान अमर आत्मा विदुरदेव की मदद से उसने एक शानदार दिव्य गोली को परिष्कृत किया। यदि स्वर्ग, भौतिक और पृथ्वी के ये खजाने विदुरदेव द्वारा 9 ड्रैगन डींग के साथ स्वचालित रूप से बनाए गए थे, तो क्या खास गोली बनेगी? इसके बाद महान अमर आत्मा विदुरदेव के निर्देशों के अनुसार आयान ने पहले 70 या 80 प्राकृतिक खजाने का चयन किया और देवराज से क्लब में किसी को भेजने के लिए कहा। इस समय आयान का आदेश देवराज और मेडिसिन गॉड वैली के लोगों के लिए एक शाही फरमान की तरह था और इसका बिल्कुल भी खंडन नहीं किया जाना था। भले ही स्वर्ग, भौतिक और पृथ्वी के उन खजानों का मूल्य करोड़ों रुपयों जितना हो, वे एक शब्द भी नहीं बोल सकते, लेकिन उनके चेहरों पर अभी भी खून बहने का एक विस्फोट है। इस समय आयान ने देवराज को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, रोना बंद करो। मैं इन गोलियों को बिना कुछ लिए नहीं लूंगा, इसलिए चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ गोलियां लिखूंगा। तुम बड़ों की ताकत से तुम आसानी से सबसे अच्छे उत्पाद बना सकते हो जब तक तुम उन्हें परिष्कृत करते हो। यहां आत्मा की गोली आती है। क्या? यह सुनकर देवराज पहले तो हैरान रह गया और फिर उसकी आंखों में एक तेज खुशी फूट पड़ा। सबसे अच्छे अमृत का नुस्खा, यह एक सच अमूल्य खजाना है और यह जरूर से पैसे से मापने योग्य नहीं है। लोगों को मछली पकड़ना सिखाने से बेहतर है कि उन्हें मछली पकड़ना सिखाया जाए। ये गुप्त खजाने हर स्वर्गीय संप्रदाय के पास हैं और कभी भी पारित नहीं किए जाएंगे। मेडिसिन गॉड वैली सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है और केवल कुछ ही शीर्ष श्रेणी की स्प्रिट गोलियां हैं जिन्हें परिष्कृत किया जा सकता है। अगर आयान की बातें सच हैं तो मुझे डर है कि मेडिसिन गॉड वैली को पिल दायरे का नेता बनने में कई साल नहीं लगेंगे। थोड़ी देर के लिए मो उछल कूद कर रहा था और उत्साहित था। उनके विचार में चाहे स्वर्ग और पृथ्वी के कितने भी खजाने हों, वे सिर्फ मृत चीजें हैं और वे अंततः समाप्त हो जाएंगे। यह गोली एक मुर्गी के बराबर है जो सोने के अंडे दे सकती है जब तक उनके पास यह मां है। मुर्गियां, आपके खाते में पैसे और खजाने की एक स्थिर धारा हो सकती है। यह सोचकर देवराज ने आयान को प्रणाम किया और कहा, मास्टर आयान इतने उदार हैं, मुझे यह याद नहीं है। खजाने के घर से बाहर निकलने के बाद आयान ने उसे कागज और कलम लाने के लिए कहा। ड्रैगन और सांपों वाली कलम और चांदी के हुक के साथ लोहे की पेंटिंग। थोड़ी देर बाद कुछ नुस्खे लिखे गए। देवराज ने औषधीय गोली का नुस्खा लिया और उसे देखा और जल्द ही चिल्लाया, हे भगवान, मैं बैंगनी बादल घास को भी रस में कुचल सकता हूं और इसे उत्प्रेरक के रूप में उपयोग कर सकता हूं। मुझे इसकी उम्मीद क्यों नहीं थी? ड्रैगन हार्ट फ्रूट और जादुई औषधीय फूल ने भी रिएक्शन करने से इनकार कर दिया। मुझे दुख है कि मैं स्वर्गीय बीज तकनीक में इतनी बार हारा हूं। यह पता चला है कि दवा के गुणों को पूरी तरह से प्रदर्शित करने के लिए इसे लगातार 3 बार आग से तड़का लगाने की जरूरत है। जिस आदमी ने इस गोली को डिजाइन किया है वह सच में दवा के देवता का पुनर्जन्म है। तथाकथित आम आदमी उत्साह को देखता है और अंदर का आदमी द्वार को देखता है। पहले पल में देवराज ने इन गोलियों की कीमतीता को देखा। साथ ही उसे और भी यकीन था कि आयान 10 में से छिपे हुए संप्रदाय का वारिस था और इसीलिए उसके पास ऐसी रहस्यमयी गोली थी। सब कुछ करने के बाद आयान मेडिसिन गॉड वैली से बाहर चला गया और नीरज बाहर उसका इंतजार कर रहा था। 1 घंटे बाद नीरज की बेंटले कार आयान के घर के दरवाजे पर रुकी। आयान के घर लौटने के बाद उसने पाया कि घर में एक अधेड़ उम्र का आदमी था। हालांकि उसने मोटे कपड़े पहने हुए थे, उसकी दाहिनी आस्तीन खाली थी, लेकिन उसका व्यवहार खास था। रणविजय जी, ये पिता रणविजय है। पिताजी, आप वापस आ गए, आयान ने उत्साह से कहा। बेटा आयान। रणविजय मुस्कुराया और खड़ा हो गया, लेकिन उसकी नजर अचानक आयान की त्वचा पर पड़ी और उसने कहा, बेटा आयान, इतने कम समय में क्या तुम्हारा दबंग शरीर बहुत शक्तिशाली अवस्था में विकसित हो गया है? हाँ, आयान ने सिर हिलाया। हाँ, रणविजय ने हंसते हुए कहा, जैसा कि मेरे देसाई परिवार का अच्छा बेटा होने की उम्मीद थी, वह बेहद प्रतिभाशाली है। इस मामले में मुझे आपको एक बात बतानी चाहिए। क्या बात है? आयान ने उत्सुकता से पूछा। समय की गिनती करते हुए
यह लगभग आपका 18वां जन्मदिन है। आपके जन्म से पहले मैंने आपके लिए शादी करने के लिए एक लड़की खोजी थी। आपकी मंगेतर आपसे 3 महीने छोटी है और अनुमान है कि वह जल्द ही आपसे मिलने आएगी। रणविजय का लहजा सीरियस था, मजाक जैसा नहीं। यह सुनकर आयान पूरी तरह से हैरान रह गया और हकलाते हुए बोला, हम मंगेतर? रणविजय के शब्दों में बहुत ज्यादा जानकारी थी और इसने आयान पर बहुत प्रभाव डाला। मंगेतर? क्या मजाक है। आयान ने इस तरह की शादी केवल टीवी नाटकों में देखी है। अब कौन सी उम्र है, आजाद प्रेम की वकालत की जाती है। इसके अलावा पिछले 18 वर्षों में आयान ने कभी यह खबर नहीं सुनी कि उसकी मंगेतर है। इस समय रणविजय ने आयान के आश्चर्य को महसूस किया और समझाना जारी रखा। आयान, मैं तुम्हें अब क्यों बता रहा हूं? इसका कारण यह है कि तुम पर रक्त स्रोत अभिशाप अब से पहले हल नहीं किया जा सका और अब मैं तुम्हें अभिशाप को तोड़ने में मदद करने के लिए निश्चित हूं। इसलिए उस वर्ष विवाह अनुबंध भी जारी रहना चाहिए। यह आयान ने फुसफुसाया, थोड़ा उलझन में, यह नहीं जानते हुए कि क्या करना है। अब उसके पास एक प्रिय है, यह रिया है। मंगेतर का सामना करना जो अचानक प्रकट हुआ, वह सच में नहीं जानता था कि क्या करना है। इस समय रणविजय अचानक हंसे और कहा, हाँ हाँ आयान, क्या आप परेशान हैं कि दूसरी पार्टी एक बदसूरत राक्षस है? चिंता मत करो। लड़की, चाहे वह कैसी भी दिखती हो, फैमिली बैकग्राउंड या प्रतिभा, स्वर्ग की गौरवशाली लड़की मानी जा सकती है। 22 लाखों में से एक को चुने और हमारे ये परिवार की बहू बनने के योग्य बने। पिताजी, दूसरी पार्टी कौन सी लड़की है? आपको मुझे कुछ बताना चाहिए, आयान ने पूछा। नीरा रॉय। रणविजय की आवाज में एक भयानक वीरता की भावना के साथ मधुर और शक्तिशाली आवाज थी। ओरिएंटल होम? आयान ने अपनी भौहें उठाईं। रॉय मूल रूप से एक दुर्लभ उपनाम था। जब उन्होंने नीरा रॉय का उल्लेख किया तो आयान को अचानक प्रेरणा की एक चमक मिली। उनकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उनके चेहरे पर एक न विश्वास करने वाली भावना दिखाई दी। उसने अपनी उंगलियों को आसमान की ओर इशारा किया और हकलाया, कहा, पिताजी, क्या आप रॉय फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, यह रॉय फैमिली है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, रणविजय ने कहा। उसके मुंह से पॉजिटिव आंसर पाकर आयान पूरी तरह चौंक गया, जैसे शांत झील पर एक विशाल चट्टान टकराई हो। उसके दिल में एक बड़ी लहर उठी और वह हैरान हो गया। हालांकि रॉय उपनाम दुर्लभ है, लेकिन इसका उल्लेख होने पर हर कोई इसे जानता है। केवल शहर का पूर्वी परिवार, सर्वोच्च शक्ति के शिखर पर खड़ा। पूर्वी परिवार का वर्तमान कुलपति इंडिया नंबर 3 का मुखिया है, एक अत्यंत मानवीय मंत्री और एक शक्तिशाली आदमी। यदि आपकी मंगेतर सच में पूर्वी परिवार की एक यंग लड़की है तो यह पुरानी समय की राजकुमारी से अलग नहीं होगी। सुनहरी शाखाएं और पत्तियां बहुत महंगी हैं। बेशक पूर्वी परिवार के साथ विवाह करने में सक्षम होना यह दर्शाता है कि देसाई परिवार या रणविजय कितना खास रहा होगा। काफी देर बाद आयान सदमे से उबरा, लेकिन फिर भी बुदबुदाई, पिताजी, क्या आप मजाक कर रहे हैं? हाँ हाँ बेटा, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए तुम यह सब अचानक स्वीकार नहीं कर सकते। हालांकि भावनाओं को विकसित किया जा सकता है। यह बोलते हुए रणविजय रुक गया, जैसे कि कुछ सोच रहा हो। उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी और जारी रखा, हालांकि मैं लंबे समय से राजधानी में वापस नहीं आया हूं, लेकिन मैंने सुना है कि लड़की ने पहले ही कम उम्र में राजधानी और देश का ताज पहनाया है। मुझे नहीं पता कि परिवार के कितने बच्चे मोहित हैं। शायद जब आप उसे देखेंगे तो आप अपना विचार बदल देंगे। पिताजी, लेकिन अगर वह सच में रॉय फैमिली की लड़की है तो वह मेरी तरफ कैसे देख सकती है? आयान ने कुछ उलझन में कहा। ऐसा कहने के साथ उसने तंग और कच्चे घर के चारों ओर देखा। ऐसा नहीं है कि आयान खुद के बारे में अभिमानी है। महान अमर आत्मा विदुरदेव से मिलने और साधना की राह पर चलने के बाद से उनकी मानसिकता में जबरदस्त बदलाव आया है। वह दुनिया को देखता है, भीड़ से बाहर देखता है और बेहद आश्वस्त है। लेकिन सच में, यद्यपि उसकी प्रेजेंट मार्शल आर्ट की ताकत और उसके पास जो शक्ति है, यद्यपि वह लखनऊ शहर में सम्मानित है, फिर भी वह असली बड़े लोगों की नजर में कमजोर है। खासकर रॉय फैमिली जैसे बड़े परिवार के लिए
उसके पास जो ऊर्जा है वह आम लोगों की कल्पना से कहीं परे है। यह कहना कोई शक की बात की नहीं है कि रॉय फैमिली के मालिक ने अपने पैर पटक दिए और पूरा शहर कांप जाएगा। हालांकि आयान ने कभी ओरिएंटल ब्राइट मून नहीं देखा था, लेकिन वह यह भी जानता था कि ऐसी सुनहरी शाखाएं और जेड के पत्ते बढ़िया कपड़े और जेड खाने के आदी हो गए हैं। मुझे डर है कि टूटे फूटे शहर के गांव के द्वार पर इस जर्जर कमरे में प्रवेश करने से पहले अंदर जाना मुश्किल होगा। बाहरी लोगों की नजर में आयान और नीरा रॉय दो दुनिया के लोग हैं, दो समानांतर रेखाओं की तरह। हमेशा के लिए एक दूसरे को काटने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इस समय शायद आयान के हाव भाव में आए बदलाव से उसे अपने दिल में चल रहे विचारों का एहसास हुआ। रणविजय अचानक उसके पास आया और उसके कंधे पर थपथपाया। उसी समय उसकी गति बदल गई और उसका शरीर ऊपर उठ गया। रसातल और समुद्र की तरह एक बड़ा और राजसी आभा शरीर के माध्यम से बाहर आ गई, जैसे एक शेर गहरी नींद से जागा हो, दुनिया का राजा और सब कुछ आत्मसमर्पण कर दिया हो। अगले ही पल रणविजय की वीर और भावुक आवाज आयान के कानों में गूंजी। बेटा आयान, याद रखना, तुम वज्रावीर के वंशज हो, देसाई परिवार के बेटे हो और मेरे रणविजय के बेटे हो। पूरी दुनिया में ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसके तुम योग्य न हो। दबंग, बेजोड़ दबंग। पिछले 18 वर्षों में आयान ने अपने पिता को इस तरह कभी नहीं देखा था, मानो वह बदल गए हों। चौड़ी छाती के साथ अजेय होने का ऐश्वर्य है, आवाज गड़गड़ाहट की तरह है और बादलों से हजारों फीट ऊपर की महत्वाकांक्षा। बादलों के ऊपर वीर आत्मा है, बादलों के नीचे एक शेर की तरह मांसपेशियां और हड्डियां गरजती हैं, जैसे कोई धरती को हिला देने वाला अजगर अपनी सीट पर बैठा हो, जैसे आसमान से शैतान उतर रहा हो, जैसे दुनिया में अपराजित सर्वोच्च। आयान एक अभूतपूर्व मन से चौंक गया था और यहां तक कि एक भ्रम भी हुआ था। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ने अपना रंग खो दिया है और उसके सामने केवल पिता की लंबी आकृति बची है, जो पहाड़ की तरह ऊंची है, आकाश को कुचलने और पृथ्वी को चकनाचूर करने की कोशिश कर रही है। मजबूत, असली कृति। आयान को नहीं पता था कि उसके पिता में क्या ताकत थी, लेकिन महान अमर आत्मा विदुरदेव ने एक बार पहले कहा था कि 1 दर्जन मार्शल आर्ट मास्टर्स मिलकर भी उसके लिए एक हाथ से लड़ने के लिए काफी नहीं होंगे। उनकी ताकत उस सीमा तक पहुंच गई है जिसे नश्वर दुनिया सहन कर सकती है। लेकिन अगले ही पल रणविजय ने फिर से अपनी सांस कम कर ली। उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान थी और वह एक साधारण मिडिल एज के आदमी में बदल गया। यह दृश्य देखकर आयान अपने दिल में चकित था। उसने एक ही आदमी में एक पल में इतने बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं की थी। इस समय रणविजय ने आयान को देखा और गहरी आवाज में कहा, आयात, हमारे वज्रवीर का वंशज आकाश के खिलाफ चलता है और खास होने के लिए किस्मत में है। आपको बचपन से ही रक्त स्रोत द्वारा शाप दिया गया है और आपका भाग्य कठिन है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जब तक अभिशाप टूट जाता है आप जरूर से आकाश में उड़ेंगे और आसमान तक पहुंचेंगे। एक खास तरह की मछली, क्या यह पूल में एक चीज है, एक बार तूफान ड्रैगन को बदल देता है। पिताजी, चिंता न करें, मैं जरूर से आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। लेकिन यह बोलते हुए आयान ने झिझक दिखाई, शब्दों का उपयोग करने के बारे में सोचते हुए, और अपने पिता को बताया कि उसे रिया के बारे में क्या पसंद है। भले ही नीरा रॉय आसमान की घमंडी लड़की है, वह बेहतरीन है और वह सबसे खूबसूरत महिला है, लेकिन आयान के मन में उसके लिए कोई भावना नहीं है और वह अपनी उंगलियों से इस शादी के अनुबंध को स्वीकार नहीं कर सकती। लेकिन इससे पहले कि वह बोल पाता, रणविजय का चेहरा काला पड़ गया और उसने अपना हाथ बढ़ाकर अपना मुंह ढक लिया और खांसने लगा। खांसी, 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 खांसी। हालांकि उसके बाएं हाथ ने उसके चेहरे को ज्यादातर ढक रखा था, फिर भी आयान ने उसकी आंखों में एक तेज दर्द देखा। थोड़ी देर बाद रणविजय ने आखिरकार अपनी खांसी बंद कर दी, लेकिन आयान ने देखा कि उसके बाएं हाथ के गैप से लाल खून बह रहा था, जो चौंकाने वाला था। पिताजी, आपको क्या हुआ है? क्या चोट लगी है? आयान ने तुरंत चिंता के साथ पूछा। रणविजय ने ये शब्द सुनकर दुखद रूप से मुस्कुराया, अपना हाथ लहराया और कहा, आयान, कोई बात नहीं, यह सब पुराना और गुप्त रूप से घायल है।
इस बार मैं बाहर गया और कुछ छोटे मोटे घटिया लोगों से मिला जिन्होंने चोट को प्रभावित किया। यह कुछ समय के लिए ठीक हो जाएगा। पिताजी, आप अपने छिपे हुए घाव को कैसे ठीक कर सकते हैं? आयान ने फिर पूछा। यह सुनने के बाद रणविजय ने असहाय रूप से अपना सिर हिलाया और बेहोशी से आह भरी। अरे, जब तक आपको पौराणिक अलौकिक गोली नहीं मिल जाती तब तक आशा की किरण नहीं मिलेगी। लेकिन दुनिया में गोली दुर्लभ है और 1 मिलियन सोना मिलना मुश्किल है। एक गोली ढूंढना आसान नहीं है। जैसे ही आवाज गिरी, उसने महसूस किया कि आयान ने अचानक अपनी जेब से एक गोली निकाली। गौर से देखने पर गोली एक टेबल टेनिस बॉल के आकार की थी, जो चमकदार बैंगनी रोशनी उत्सर्जित कर रही थी, शानदार ढंग से चमक रही थी और असाधारण थी। गोली की सतह एक पैटर्न है जो जीवंत और ज्वलंत है। इस गोली को देखकर रणविजय हैरान रह गया। उसकी आंखों में एक न विश्वास करने वाला रूप प्रकट हुआ। अवचेतन रूप से चिल्लाया, आकर्षण संयमित है, गोली सुगंधित है और प्रकाश संघनित है, लेकिन बिखरा नहीं है। आयान, यह एक शानदार गोली है। ज्यादा घबराहट के कारण रणविजय की आवाज थोड़ी कांप उठी। उसकी ताकत के साथ इस दुनिया में केवल मुट्ठी भर चीजें हैं जो उसे आश्चर्यचकित कर सकती हैं, लेकिन वह यह नहीं सोच सकता था कि उसका बेटा इतनी आसानी से एक शानदार दिव्य गोली कैसे निकाल सकता है। तुम्हें पता है, छिपे हुए संप्रदाय में भी अद्वितीय भगवान की गोली एक अनमोल खजाना है। एक बार जब यह बाहर आ जाती है तो यह एक तूफान का कारण बनेगी। आयान, तुम्हें यह शानदार दिव्य गोली कहां से मिली? रणविजय की नजर आयान के शरीर पर पड़ी। सदमे और बहुत खुशी के अलावा वह और भी उलझन में था। इतने कम समय में एक छोटे शरीर को प्राप्त करने की आयान की क्षमता उसे चौंकाने के लिए काफी थी। लेकिन अब आयान ने एक और अनमोल गोली निकाली, जो अनमोल है, जो सच में न विश्वास करने वाली है। यह वाला? अपने पिता के सवाल सुनकर आयान की आवाज में झिझक थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बेहतरीन गोली की उत्पत्ति कैसे बताई जाए। महान अमर आत्मा विदुरदेव के बारे में आयान का सबसे बड़ा रहस्य, यहां तक कि रणविजय को भी, वह नहीं बताने वाला था। ऐसा नहीं है कि उसे अपने पिता पर भरोसा नहीं है, लेकिन इस तरह की बात वाकई न विश्वास करने वाला है। हो सकता है कि रणविजय गलती से सोच ले कि यह एक अद्वितीय दानव है जो आयान के शरीर पर कब्जा करने जा रहा है। पुनर्जन्म। जहां तक यंग मास्टर की पहचान का सवाल है, वह इसे सार्वजनिक नहीं करने वाला था। उसके पंख पूरे होने से पहले ही उसे पता चल गया था कि वह ये बेईचैन है, जितना कम उतना अच्छा। यह सोचते हुए आयान को एक चतुर विचार आया और उसने कहा, पिताजी, कुछ समय पहले सड़क पर मैंने एक बूढ़े आदमी को अचानक बेहोश होते देखा। उसके आसपास के लोग भ्रष्ट होने से डरते थे। किसी ने उसकी मदद नहीं की, इसलिए मैंने उसे तुरंत उसके पास भेज दिया, पास के हॉस्पिटल में। उसे बचाए जाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि उसे अचानक ब्रेन हैमरेज हुआ था। अगर उसे कुछ मिनट बाद अस्पताल भेजा जाता तो वह मर सकता था। बाद में मुझे धन्यवाद देने के लिए बूढ़े आदमी ने यह औषधीय गोली दी और कहा कि यह एक शानदार दिव्य गोली थी जो बहुत कीमती थी और मुझे इसे छिपाने दो। यह बकवास सुनकर रणविजय के चेहरे पर शव देखा। उसने एक पल के लिए सोचा और बुदबुदाया, यह उत्तम गोली दुनिया में दुर्लभ है। आम लोग इसे अपने साथ कैसे ले जा सकते हैं? आयान, क्या यह मुमकिन है कि आप सच में किसी अजीब आदमी से मिले हों? हाँ, क्या ऐसा है? आयान ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके सिर को छुआ और पूछा, पिताजी, क्या जब तक आप यह दिव्य गोली लेते हैं तब तक आप अपने पुराने काले घावों से ठीक हो सकते हैं? मुझे नहीं पता कि इस दवा का क्या प्रभाव है, लेकिन यह सार को मजबूत कर सकता है, सार को साफ कर सकता है और मज्जा को काट सकता है। जैसा कि उसने कहा, रणविजय ने अपने हाथ में बैंगनी गोली को देखा। उसकी आंखें गर्म रंगों से फट गईं। पिछले 10 सालों में आयान के लिए रक्त अभिशाप को तोड़ने का तरीका खोजने के अलावा वह पियरलेस गॉड पिल के बारे में भी खबर खोज रहा है। अप्रत्याशित रूप से अगर आप लोहे के जूतों में कदम रखते हैं तो कहीं भी नहीं मिलता है और यह सब सहज है। अगले ही पल रणविजय ने उत्तम गोली निगल ली और लिविंग रूम के फर्श पर क्रॉस लेग करके बैठ गया।
अपनी किस्मत को बचाने के लिए तैयार। एक पल में उसने महसूस किया कि अंगों में भयानक ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ है। वह शक्ति अत्यंत शुद्ध, विशाल और राजसी है, मानो उसने मूल मार्ग को छू लिया हो, वर्षों से उसके काले घावों की मरम्मत कर दी हो और क्षतिग्रस्त मेरिडियन और हड्डियां मानो वे फिर से बढ़ रही हों। जब आयान ने रणविजय को यह शानदार गोली दिया जिसने पूर्व से बैंगनी ऊर्जा एकत्र की थी, तो उसे थोड़ी सी भी परेशानी महसूस नहीं हुई। वर्षों से उसके पिता ने उसे खुद ही ऊपर खींचा है, जिसे उसकी पितृभक्ति माना जाता है। इसके अलावा जब तक महान अमर आत्मा विदुरदेव वहां है, तब तक उत्तम गोली को परिष्कृत करना मुश्किल नहीं है। यह देखकर कि रणविजय गोली के औषधीय गुणों को अवशोषित कर रहा था, आयान उसकी रक्षा करने के लिए खड़ा था। बूम! मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा। बैंगनी और सुनहरे रंग का एक बादल अचानक रणविजय के सिर के ऊपर दिखाई दिया, जो हवा में एक गेंडा के आकार में बदल गया, सजीव, रहस्यमय और खास, एक शक्तिशाली आभा से युक्त। अगर आम लोग इस जानवर को देखते हैं तो वे शायद तुरंत लेट जाएंगे और पूजा करेंगे। बैंगनी गेंडा की पृष्ठभूमि के खिलाफ रणविजय के शरीर पर भी धूल की धुंधली हवा दिखाई दी, असाधारण, बिल्कुल 9 दुनियाओं में निर्वासित अमर की तरह। क्रैकिंग! अचानक उसकी मांसपेशियां और हड्डियां गरजने लगीं, पटाखों जैसी आवाज करते हुए, मानो हड्डियों और मेरिडियन को फिर से आकार दिया जा रहा हो। उसका शरीर सच में पारदर्शी दिखाई दे रहा था और उसके शरीर की हर हड्डी जाहिर तौर से दिखाई दे रही थी, जो एक चमकदार सफेद चमक के साथ चमक रही थी, जिससे लोगों को सूट जेड की तरह एक गर्म और साफ एहसास हो रहा था। पूरे शरीर की हड्डियां एक साथ जुड़ी हुई, पूरी तरह से प्राकृतिक हैं, दोषों का कोई निशान नहीं, बिल्कुल कला के काम की तरह, एक तरह के सामंजस्य और प्रवाह के साथ। और त्वचा की सतह भी सुनहरी रोशनी से चमक रही थी, सुनहरी मांसपेशियां और हड्डियां। इतना ही नहीं, उसके शरीर पर मांसपेशियों की रेखाएं चाकू और कुल्हाड़ी की तरह हैं, जो सुनहरे खंड के अनुसार बनी है। पुनर्जन्म! पूरे 2 घंटे के बाद रणविजय का शरीर चौंक गया और फिर धीरे से उसने अपनी आंखें खोलीं। चमकती हुई रोशनी की 2 किरणें निकलीं, जो पूरे कमरे को ढक रही थीं। थोड़ी देर बाद जब रोशनी खत्म हो गई, तो आयान ने रणविजय की आंखों को देखा, अपने पूरे शरीर को हिलाया और अवचेतन रूप से 7 या 8 कदम पीछे हट गया और मुश्किल से स्थिर खड़ा हुआ। ये कैसी आंखें हैं? बिल्कुल दबंग दुनिया देख रहे हैं। ये लोगों को एक भ्रम भी देता है, जैसे कि उनके सामने एक अधर्मी राजा खड़ा है जो आम लोगों पर शासन करता है और उन पर हावी है। राजा दुनिया में अजेय है, पूरी दुनिया के नीचे। क्या यह गायब हो सकता है? क्या यह बहुत शक्तिशाली आदमी हो सकता है? मिट्टी का किनारा। आज आयान शरीर शक्ति बदलाव के शीर्ष 5 स्तरों पर एक साधक है। ताकत के मामले में वह आसानी से मार्शल आर्ट मास्टर को मार सकता है। पूरे लखनऊ शहर में उसके साथ खड़े होने के लिए कुछ ही गुरु मिल सकते हैं, लेकिन अब अपने पिता का सामना करते समय उसे एक अभूतपूर्व एहसास हुआ। छोटा, प्राचीन, अज्ञानी मनुष्यों की तरह जब प्रकृति की सर्वोच्च शक्ति का सामना करते हैं, तो वे केवल मानव शक्ति की तुच्छता को महसूस कर सकते हैं और आकाश के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। इस समय आयान को केवल यह महसूस हुआ कि उसकी सांस रुक गई थी और वह रणविजय से केवल कुछ मीटर की दूरी पर था, लेकिन यह छोटी दूरी आकाश और पृथ्वी के बीच एक अंतर की तरह थी, जो क्षितिज के करीब थी, जीवन के लिए दुर्गम। इस समय रणविजय अंततः जमीन से उठ खड़ा हुआ, जो लोगों को बुलंद और शक्तिशाली की भावना दे रहा था। इसके तुरंत बाद उसने आकाश और जमीन को उंगलियों से छुआ। उसकी जीभ खिल उठी। हाँ, अगले ही पल एक न विश्वास करने वाला दृश्य हुआ। यह जाहिर तौर से एक नीला आकाश और एक सफेद दिन था, लेकिन आयान की दिव्य चेतना ने अचानक महसूस किया कि 9 स्वर्गों के ऊपर हजारों सितारे अचानक इस पल में तेज चमक में फूट पड़े। इससे पहले जब आयान ने 4 आत्माओं के देवता जुए का अभ्यास किया था, तो उसने कुल मिलाकर व्हाइट टाइगर, लाल पक्षी और तलवार की ताकत को हिला दिया था। हालांकि अब रणविजय की अपने शरीर के साथ झूलते सितारों की शक्ति हजारों में है। लगभग सभी सितारे एक रहस्यमय शक्ति से प्रेरित थे
और सितारे टूट गए और इनविजिबल रूप से लंबे ड्रैगन में बदल गए। रणविजय के शरीर की ओर आ रहे थे। भले ही वह तंग जर्जर कमरे में था, लेकिन तारों की रोशनी में नहाया हुआ रणविजय पृथ्वी पर चलने वाले एक की तरह था, जिसके पीछे बड़ी आकाश गंगा थी। इस समय दुनिया की हर चीज आयान की आंखों में बिखर गई है और तारों से भरी उसके सिर के ऊपर आसमान और उसके सामने की लंबी आकृति अभूतपूर्व दृश्य आघात और आत्मा से स्तब्ध प्रतीत होती है, मानो वह सितारों के नीचे पहला आदमी हो। इस समय रणविजय का शरीर अचानक हवा में तैर गया और बैंगनी चमक का एक समूह था जिसने उसे पकड़ रखा था, और खाली कदम एक ताकतवर की तरह। हिस ये दृश्य देखकर आयान सांस लेने में मदद नहीं कर सका। इस राजसी पल के तहत यह एक तूफान में एक अकेली नाव की तरह था जो लहरा रही थी और इसे कभी भी निगल लिया जा सकता था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि खास भगवान की गोली लेने के बाद उसके पिता रणविजय की ताकत इतनी भयानक दायरे में बढ़ जाएगी। ऐसा लगता है कि एक तेज पंच के साथ आप सितारों को फाड़ सकते हैं और अनंत काल को पार कर सकते हैं। इस समय रणविजय के सिर के शीर्ष पर अचानक 3 रंग की रोशनी दिखाई दी, जैसे 3 खिलते हुए फूल, और परी की आत्मा ने उसे धूल से बाहर निकाला। 3 फूल एक साथ इकट्ठे हुए। इंडियन रहस्यवादियों के बीच यह जनरेन का क्षेत्र है। लोगों का सार, बदलाव और शक्ति मूल रूप से काल्पनिक चीजें हैं, लेकिन इस समय वे 3 मूर्त फूलों में संघनित हैं। शक्ति को परिष्कृत करना, देवताओं को बदलने के लिए शक्ति को परिष्कृत करना, शक्ति को परिष्कृत करना और शून्यता में लौटना। हा हा हा। रणविजय ने अचानक खुलकर हंसी, पुरानी बासी हवा को बाहर निकाला और जोर से कहा, अति सुंदर दिव्य गोली, यह सच में खास है। इसने न केवल मेरे शरीर की सभी चोटों को ठीक किया है, बल्कि मेरी ताकत भी बढ़ा दी है। आज मैं रणविजय स्वर्ग के दायरे में फिर से प्रवेश करता हूं। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।